हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th की बुक से लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी से। यहाँ इस पिक्चर में एन फ्रैंक बहुत छोटी सी लड़की दिखाई देती हैं। ये डायरी इन्होंने तब लिखी थी जब ये बहुत छोटी थी और इन्हीं की लिखी हुई डायरी के कुछ अंश इस लेसन के द्वारा पढ़ रहे हैं। इस लेसन में सबसे पहले यहाँ से बताया गया है कि एन फ्रैंक ने ये डायरी कब लिखी, कैसे लिखी, क्या हालात थे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ शुरुआत में इस लेसन के बताया गया है। एनी लिसी मारिया एन फ्रैंक, ये इनका फुल नेम है एनी लिसी मारिया, लेकिन इन्हें शॉर्ट में एन फ्रैंक कहा जाता था। 12 जून 1929, 12 जून 1929, फरवरी या फिर मार्च की ये बात है 1945 में, वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल, और ये एक जर्मन में पैदा हुई जूइश गर्ल थी हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली। और ये डायरी उन्होंने तब लिखी जब वो अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी, एंड 4 फ्रेंड्स, और अपने 4 मित्रों के साथ इन एम्स्टर्डम में ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे ये नीदरलैंड में जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जर्मन में लड़ाइयाँ हो रही थी, उस समय ये एम्स्टर्डम में अपने मित्रों के साथ और अपनी फैमिली के साथ छुपे हुए थे। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. जब जर्मनी में नाजी लोगों का अधिकार हो गया था, उस समय ये एम्स्टर्डम चले गए थे, इनकी फैमिली एम्स्टर्डम चली गई थी। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड्स, लेकिन ये पकड़ लिए गए। ट्रैप मतलब इनको पकड़ लिया गया, ये जाल में फंस गए जब नाजी ऑक्यूपेशन ने अपनी पावर को नीदरलैंड में बढ़ा दिया। एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July. और जैसे जैसे ज्यूइश पॉपुलेशन बढ़ती गई, ये फैमिली अपने आप को छुपाने के लिए, छुपाने के लिए जुलाई 1942 में हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, ये अपने पापा के ओटो फ्रैंक ऑफिस की बिल्डिंग के कमरे में छुपे हुए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, छुपे हुए 2 सालों के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन एंड बेल्सन within days of her sister मार्गट फ्रैंक। 2 साल छुपे रहने के बाद जब इनका ग्रुप धोखे से पकड़ा गया और उनको भेज दिया गया, भेज दिया गया था एक कैंप सिस्टम में भेज दिया था, जहां पर एनी की डेथ हो गई। जिस छोटी लड़की ने ये डायरी लिखी थी, उस लड़की की डेथ हो गई टाइफस से बर्जन बेल्सन में, अपनी बहन मार्गट फ्रैंक के साथ। हर फादर ओटो, उनके पिता ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और उस ग्रुप में केवल इनके पिता ही जीवित बचे, सर्वाइवर बच गए। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और वे एम्स्टर्डम लौट आए। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध खत्म हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। टू फाइंड दैट हर डायरी, जब उन्हें उस लड़की की डायरी मिली, हैड बीन सेव्ड, जो बच गई थी, कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उस डायरी को देखकर उन्हें एहसास हुआ, समझ आया कि ये डायरी एक यूनिक रिकॉर्ड है, बहुत ही अनोखा लेखा जोखा है, एक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और तब उन्होंने डिसीजन लिया कि वे इस डायरी को इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश कराएंगे, छपवाएंगे, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से।
द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। ये डायरी एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 अंटिल हिज फाइनल एंट्री ऑफ 1st अगस्त 1944। और ये डायरी उसके जीवन की हर एक घटना को, क्रॉनिकल्स मतलब सीरियल वाइज, 1 by 1, उसके जीवन की जो भी कोई घटना हुई 12th जून 1942 से फाइनल एंट्री, आखिरी उसकी लिखी हुई बात 1 अगस्त 1944 तक उसकी सारी घटनाएं उसमें लिखी हुई हैं 1 by 1 क्रॉनिकल्स में। It was eventually translated from its original Dutch into many languages। और ये कहानियां धीरे धीरे ट्रांसलेटेड, अनुवाद की गई ओरिजिनल डच लैंग्वेज से मैनी लैंग्वेजेस, बहुत दूसरी भाषाओं में, इंग्लिश में ही नहीं और भी भाषाओं में, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी हुई किताबों में से एक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, हजारों फिल्में बनी हैं, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, टेलीविजन के सीरियल बने और थिएटर में भी इसको बनाया गया, इसके एक्ट प्रस्तुत किए गए, एंड इवन एन ओपेरा, यहां तक कि ओपेरा भी बनाया गया, बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी के ऊपर आधारित, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। ये डायरी बताती है कि ये किसी बच्चे की लिखी हुई बातें ना होकर किसी बहुत विचारशील व्यक्ति की लिखी हुई बातें हैं जो बहुत माइंड वाला है। इंटीमेट एग्जामिनेशन का मीनिंग है यहाँ कि जो नाजी लोग थे वो दूसरे लोगों पर किस तरह से नजर बनाए हुए थे, उनकी नजरों से बचकर वो डेली लाइफ अपनी कैसी जी रहे थे, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। एन फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स। एन फ्रैंक बहुत प्रसिद्ध लोगों में से एक हो गई है और जिन्हें होलोकास्ट विक्टिम्स, उस समय के शिकार, द्वितीय विश्व युद्ध, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस समय की दुर्घटना के शिकार लोगों में से सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात हुई है, डिस्कस किया गया है, उन लोगों में से एक व्यक्ति बन गई। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एन फ्रैंक की पर्सनल लाइफ के बारे में जाना और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा, उनका लाइफ का क्या एक्सपीरियंस था। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एक डायरी में लिखना एक बहुत ही अजीब, वास्तव में एक अजीब अनुभव था मेरे लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने डायरी में पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एवरीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13 years old स्कूल गर्ल। क्योंकि वो सोचती थी कि शायद बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और उस 13 साल की लड़की के विचारों को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, चलो फिर भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और मैं चाहती हूं कि मैं अपने सीने से सारा बोझ उतार कर रख दूं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कागज ज्यादा धैर्यवान होता है लोगों की तुलना में। लोगों में सब्र नहीं है लेकिन कागज में बहुत पेशेंस है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑफ वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, और मैंने इस कहावत के बारे में सुना जब मैं थोड़ी सी डिप्रेस थी, उदास थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और अपनी ठोड़ी पर अपने हाथों को रखे हुए बैठी थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर हो रही थी और बेचैन थी। वंडरिंग वेदर टू से इन और गो आउट, ये सोच रही थी कि मैं इसमें कुछ लिखूं या बाहर चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और मैं आखिर में वहीं रुकी जहां पर मैं सोच रही थी।
Yes, paper does have more patience. कागज में बहुत धैर्य होता है. And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, और मैं नहीं चाहती किसी को भी कि कोई इस मोटे गत्ते वाली स्टिफ बैक यानी कि जिस उसकी उस डायरी की जो जिल्द थी, उसकी जो बाइंडिंग थी वो मोटे कागज की थी, उस मोटी डायरी को कोई भी पढ़े जिसे मैं डायरी कहती हूँ. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता. इट प्रोबेबली वुंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं अपने पॉइंट पर वापस आती हूँ. दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, जिसने मुझे इस डायरी को फर्स्ट प्लेस पर रखने की बात के लिए अलाउ किया है. आई डोंट हैव अ फ्रेंड, और वो बात यह है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है. डायरी लिखने के लिए एन फ्रैंक ने क्यों सोचा? क्योंकि वो सोचती थी कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं अपनी बातें इस डायरी में ही लिख कर कह देती हूँ. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मैं इसे थोड़ा और आपको समझा दूं. सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की लड़की इस संसार में पूरी तरह से अकेली है. एंड आई एम नॉट, जबकि मैं नहीं हूं. आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे माता पिता हैं. एंड 16 years old सिस्टर, 16 साल की बड़ी बहन है. एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड बुला सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है. लविंग आंट्स, बहुत प्यारी आंट हैं, चाची ताई ये सब. एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है. नो ऑन द सरफेस, लेकिन ऊपरी तौर पर, बाहरी तौर पर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है. एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम, और मैं जब अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बिता रही होती हूँ तो मैं इस बारे में सोचती हूँ. I can't being myself to talk about anything but ordinary everyday things. लेकिन मैं अपने आप से सारी बातें नहीं कर सकती. Ordinary everythings, डेली लाइफ के बारे में. We don't seem to be able to get any closer. मुझे नहीं लगता मैं किसी के भी इतना नजदीक हूँ. And that's the problem. और यही मेरी समस्या है. Maybe it is my fault. हो सकता है इसमें मेरी गलती हो. That we don't confide in each other, कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते हैं. In any case, किसी भी तरीके से, that's just how things are, चीजें ऐसी ही होती हैं. And unfortunately, दुर्भाग्य से, they are not liable to change, हम उन्हें बदलने में विश्वास नहीं कर सकते. That is why I have started the diary, इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, मेरी कल्पना में जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी मैं किसी दोस्त की, उसकी इमेज को मैंने इसमें ढाल लिया. I don't want to jot down the facts in this diary. मैं इस डायरी में सही बात लिखना नहीं चाहती हूँ. The way most people would do, जैसा कि लोग अक्सर करते हैं. But I want the diary to be my friend. लेकिन मैं इस डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ. And I am going to call this friend Kitty. और मैं इस फ्रेंड को किटी का नाम देना चाहती हूँ, इसे किटी के नाम से बुलाना चाहती हूँ. Since no one would understand a word of my stories of Kitty. क्योंकि कोई भी नहीं समझ पाएगा मेरी किटी की कहानी को, यानी कि किटी नाम से जो मैं इस डायरी से बात करूंगी वो कोई भी नहीं समझ पाएगा. If I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life. और सबसे पहले मैं अपने जीवन का थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, अपने जीवन के बारे में स्टार्टिंग में लिखूंगी. As much I dislike doing so. वैसे मुझे ये लिखने में पसंद नहीं है, अपने बारे में लिखना उसे डिसलाइक पसंद नहीं है.
माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर, बहुत ही प्यारे पिता हैं, आई हैव एवर सीन, जिन्हें मैंने कभी देखा है, उन सारे फादर्स में सबसे प्यारे हैं। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की जब तक कि वे 36 ईयर्स के नहीं हो गए। एंड शी वॉज 25, और मेरी मम्मी 25 ईयर्स की थी। माई सिस्टर मार्गट, और मेरी जो बहन है मार्गट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, वह फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी, इन जर्मनी इन 1926। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और एन फ्रैंक का जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की हुई तो मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिता हॉलैंड चले गए थे रहने के लिए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. इनकी फैमिली में जो इनका एक भाई है एडिथ होलैंडर फ्रैंक, और इनके माता पिता तो हॉलैंड चले गए थे सितंबर में, लेकिन इसकी बड़ी बहन मार्गट और एन फ्रैंक दोनों एचन में अपनी दादी माँ के साथ रहते थे। मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और इसकी बड़ी बहन भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फिर मैं फरवरी में गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गट, जब मुझे मार्गट के जन्मदिन पर बर्थडे प्रेजेंट की तरह टेबल पर रख दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे इन द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने नर्सरी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, जब तक मैं 6 साल की थी तो मैं वहां रही। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कूपर्स, द हेड मिस्ट्रेस, जब वह 6 साल की थी तो हेड मिस्ट्रेस कूपर्स उसकी टीचर थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, उस वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों ही आंसुओं में थे, यानी कि रो रहे थे। As we said, a heart-breaking farewell, जब हमें एक दिल तोड़ने वाली विदाई लेनी पड़ी। In the summer of 1941, grandma fell ill, उसकी दादी माँ बीमार हो गई, and had to have an operation, और उन्हें एक ऑपरेशन कराना पड़ा। So my birthday passed with little celebration, इसलिए मेरा जन्मदिन कम सेलिब्रेशन के साथ बीत गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और उसकी दादी की डेथ हो गई 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में क्या सोचती थी। एंड स्टिल लव हर, और फिर भी मैं उन्हें प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, and grandma's candle was lit along with the rest, और उस साल का भी जो बर्थडे आया वो भी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया, और उस समय ग्रैंड माँ के लिए भी कैंडल जलाई गई बाकी सभी कैंडल्स के साथ। द 4 of us are still doing well, और हम चारों बहुत अच्छे से रह रहे थे। And that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. और ये डायरी मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ। Saturday 20 June 1942, आज का दिन जो यहाँ ऊपर मेंशन किया गया है, अब इसी दिन से ये डायरी की स्टार्टिंग कर रही है। एन फ्रैंक, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी पूरी क्लास अपने शूज में, बूट्स अपने शूज में क्वैकिंग कांप रही थी। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फ्रॉम एंड हु विल बी केप्ट बैक। रीजन, इसका कारण वास्तव में ये था कि टीचर्स की आज मीटिंग थी और वे डिसाइड करेंगी कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाने वाला है और कौन वापस उसी क्लास में रहेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स,
आधी क्लास ने तो शर्त लगाई हुई है। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन और मैं हंस रहे थे दो पीछे बैठे हुए लड़कों को देखकर। सीएन एंड जेकस who have staked their entire holiday savings on their bet। और सीएन और जेकस ने तो अपनी पूरी छुट्टियों की जो सेविंग्स थी वो सब शर्त में लगा दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। यस यू आर, तुम हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा। Even Jian's pleading glances and my angry outburst can't calm them down। यहाँ तक कि जियन का रिक्वेस्ट करना और मेरा नाराज होना शांत उनको नहीं कर सका। If you ask me, यदि तुम मुझसे पूछो, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back। इस क्लास में इतने सारे डमीज हैं। डमीज मतलब मूर्ख। इतने मूर्ख हैं कि आधी से ज्यादा क्लास तो वापस फेल हो जाएगी। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन टीचर्स ऐसे प्राणी हैं धरती पर जिनके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपने बारे में और जो मेरी गर्ल्स फ्रेंड हैं उनके बारे में भी मैं वरिड परेशान नहीं हूं। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। केवल एक विषय मैथ ऐसा है जिसमें मुझे यकीन नहीं है, हो सकता है वो फेल हो जाए। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट। हम क्या कर सकते हैं, हम केवल इंतजार कर सकते हैं। Until then we keep telling each other not to lose heart। और तब तक हम अपने आप से यही कहते रहे एक दूसरे से कि हिम्मत मत हारो, लूज हार्ट, उदास मत हो। I get along pretty well with my teachers। मेरा अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार चल रहा था। There are 9 of them, 7 men। वे 9 थे जिसमें से 7 men and 2 women। 2 लेडी टीचर थी और 7 जेंट्स टीचर थे। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ। मिस्टर कीसिंग एक ओल्ड फैशन्ड टीचर थे और जो उन्हें मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस। बहुत लंबे समय से मुझसे नाराज थे। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, हजारों वार्निंग देने के बाद, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। जब वो एन फ्रैंक उनकी वार्निंग से नहीं मानी तो उन्होंने उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। और एक निबंध लिखने के लिए कहा बातूनी विषय पर। चैटर बॉक्स जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बातूनी व्यक्ति, उस विषय पर उसे निबंध लिखना था। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। आप एक चैटर बॉक्स के बारे में कैसे लिख सकते हो। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर। लेकिन मैं इसके बारे में बाद में परेशान होंगी। आई डिसाइडेड, मैंने सोचा। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने उस टाइटल को अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में लिख लिया। टक्ड इन माई बैग, और अपने बैग में रख दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना बाकी का सारा होमवर्क पूरा कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। तब मैंने देखा कि अभी तो ये एसे लिखना है। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबाते हुए। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी रैम्बल ऑन, बिना सिर पैर की बातें, इधर उधर की बातें लिख सकता था। एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और शब्दों के बीच में
ज्यादा जगह छोड़ छोड़ कर कुछ भी लिख सकता था। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन इस छोटी लड़की ने सोचा कि ट्रिक मजा तो तब है जब कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, कुछ अच्छी बात, एक लॉजिक वाली बात मैं लिखूं प्रूव करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कि बात करने की आवश्यकता होती है, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा, बहुत सोचा, एंड सडनली, और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आ गया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, जिन्हें मिस्टर कीसिंग ने मुझे असाइन किया था, सौंपा था, और अब वो जरूर मेरी बात से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इन अ स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने बहस की बातें करते हुए एक स्टूडेंट की विशेषता के बारे में, कि एक स्टूडेंट की विशेषता होती है बातें करना। ये वाली तर्क, ये वाली उसने लॉजिक अपनी उस नोटबुक में लिखा। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, बातें करना एक विद्यार्थी की विशेषता होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और इसी तरीके से मैंने अपना सबसे अच्छा काम किया टू कीप इट अंडर कंट्रोल, बट दैट इट वुड नेवर बी एबल टू क्योर, मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है, बट मेरी ये जो बीमारी है, ये क्योर, इलाज नहीं हो सकता इस चीज का, मैं अपने आप को सही नहीं कर सकती हूँ। ऑन द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ज्यादा बात करने की आदत रखती हैं। एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, and that there is not much you can do about inherited traits, इसीलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन जो चीजें इनहेरिटेड, जन्म से पैतृक गुण है, ये माता पिता से मुझे ये ट्रेट्स, विशेषता मिली है, तो आप इस इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये तो मुझे जन्मजात विशेषता मिली है। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, और मिस्टर कीसिंग मेरी इस आर्ग्यूमेंट पर बहुत हंसे। बट वैन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जैसे ही मैं अपने अगले लेसन की तरफ आगे बढ़ी, ही असाइन मी अ सेकेंड एस्से, उन्होंने मुझे, दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस समय उन्होंने एक दूसरा टॉपिक दिया जिसका नाम था जो कभी सही नहीं हो सकता ऐसा बातूनी व्यक्ति। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे ले लिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट द 2 होल लेसन्स, और मिस्टर कीसिंग को आगे 2 लेसन्स तक कंप्लेन करने की, मुझे चुप रहने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, जबकि तीसरे लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, उन्होंने वो काफी झेल चुके थे। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एन फ्रैंक को क्लास में बातें करने के लिए सजा दी गई। राइट एन एस्से एंड टाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और अब देखिए 2 लेसन तक तो उसने अपने इस वाले टॉपिक पर लिखा, इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। 2 लेसन बाद उसने फिर बोलना शुरू कर दिया, तो मिस्टर कीसिंग ने उसे एक तीसरा एस्से लिखने के लिए दिया जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोड, क्लास जोर जोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस, अब इस लड़की ने अपनी सारी एनर्जी, सारी गुण जो थी, जितनी भी कैपेसिटी थी, वो सारी उस सेकेंड लेसन में पूरी कर दी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और अब ये समय था कि मैं कुछ और करूं, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सेन हुज गुड एट पोइट्री, मेरी जो मित्र सेन थी, जो कविता लिखने में बहुत अच्छी थी, गुड एट पोइट्री, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एस्से,
फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। उसने मुझे ऑफर किया कि मैं ऐसे लिखूं शुरू से लेकर अंत तक वर्स, कविता के रूप में। VERSE, वर्स का मीनिंग है पोयम। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी कि चलो कुछ नया करते हैं। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। मिस्टर कीसिंग मुझ पर एक मजाक बनाना चाहते थे। दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हंसी वाले, रिडिकुलस नॉनसेंस वाले सब्जेक्ट से, ये जो एस्से का टॉपिक दिया गया, इस बेकार से टॉपिक से वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। आई फिनिश्ड माई पोयम, लेकिन मैंने अपनी पोयम को पूरा किया। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक माँ डक के बारे में थी। एंड अ फादर, और एक पिता के बारे में जो स्वान था, यानी कि डक मदर थी और स्वान फादर। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। डकलिंग्स मतलब बच्चे, बत्तख के बच्चे। हु वर बाइटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको उनके पिता ने चोंच मार मार के डेड कर दिया था, यानी कि अपने बच्चों को ही चोंच मार मार के उन्होंने मार दिया। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक टू मच, वो बहुत ज्यादा क्वैक करते थे। बत्तख के बोलने की आवाज होती है क्वैक क्वैक, जो इंग्लिश में कहा जाता है। क्योंकि वे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, इसीलिए उनको उनके पिता ने मार डाला। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और भाग्य से मिस्टर कीसिंग ने उस मजाक को बहुत सही तरीके से लिया। ही रीड द पोयम टू द क्लास, उन्होंने उस कविता को पूरी क्लास में सुनाया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स के साथ। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस, और भी दूसरी क्लासेस को सुनाया एज वेल। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे बात करने की आज़ादी मिल गई, बात करने की परमिशन मिल गई। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर मुझे कोई भी दूसरा एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। ऑन द कंट्रेरी, इसके भी विपरीत, कुछ अलग हुआ। मिस्टर कीसिंग अब हमेशा इन दिनों जोक करते हैं, मजाक किया करते हैं। योर्स इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन। ये बताया गया है कि ये घटना डायरी ऑफ द यंग गर्ल से ली गई है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एन फ्रैंक की डायरी की ये घटना खत्म होती है। आई होप आपको इस छोटी लड़की की बात लेसन के द्वारा समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।